हेलो गाइस, मैं नाइनस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 2023 का जो 8 तारीख को हुआ है उसका हम आंसर की बताने के लिए जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है बी, और आपको कोई भी सीरीज़ अगर मिला है तो आप उसको भी देख करके यहाँ मिला सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो चलिए साथियों, हम आपको शुरू करते हैं ये हिंदी से। हिंदी हम क्वेश्चन आंसर हम बताने के लिए शुरू करेंगे सेक्शन 2 से, यानी कि सामान्य हिंदी से। आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का जो क्वेश्चन जो टफ है उसके हिसाब से देखा अगर जाए तो आपका अच्छा खासा मार्क्स तो नहीं आया होगा, लेकिन आपको जितना भी है वो उसका कट ऑफ के हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज में, बेहतर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। खंड ए में क्या कह रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है। 16 से 20 तक का आपका ये पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्पों का चयन करें। तो इसमें आपको पता ही चला है कि पढ़ भी लिए हैं, तो हम इसको नहीं पढ़ें तो आपका समय बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है। उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वो भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। तो चलिए हम पूरा को नहीं पढ़ते हैं, हम आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 से हम शुरू करते हैं। 16 में कह रहे हैं कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। तो वो है भारतवर्ष में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो वो है आत्मकथा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहे हैं साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो वो है जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहे हैं कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द है अम्बुज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से खंड सेक्शन 2 का ये ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि किस वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा वाक्य में अपादान कारक है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती, इसमें अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है कि रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द है। तो रेलगाड़ी ये है आपका संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यानी संकर। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में कह रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में समास है द्विगु समास। 24 नंबर का डी ऑप्शन नंबर नहीं, द्विगु समास हो जाएगा। ये हम एग्ज़ाम से पहले एक सेट कराए थे जिसमें ये क्वेश्चन आया था। जो भी साथी अगर देखे होंगे तो उसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। समाज से संबंधित हम क्लास लगाए थे। चलिए 25 नंबर में कह रहे हैं कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो लेखक शब्द है तो उसके उस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो उसमें है अक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ को अक यानी प्रत्यय जो सबसे आखिर में क है ना, को का उच्चारण अगर हम सही से उसको ये करें तो वो अक समझा जाएगा। चलिए उसके बाद 26 नंबर में कह रहा है कि
दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी सही कौन सा है, तो उसके बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, यानी अत्यधिक। 28 नंबर में कह रहे हैं किस रस को रसराज कहा जाता है? कौन सा रस को रसराज कहा जाता है? तो वो है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर में कह रहा है कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तेल देखो और तेल की धार देखो का इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रुख पहचानना, यानी कौन सा रुख है उसको पहचानना। 30 नंबर में कह रहा है कि मुख्य का विलोम शब्द है। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा गौण। मुख्य का गौण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ हम खंड 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इसका हम अब आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निर्देश संभव तर्क की पहचान करें। निर्देश क्या है? संभव तर्क की पहचान करने का है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कथन क्या है? क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? तर्क 1 में क्या करें? हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। तर्क 2 में करें नहीं, जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती है। तो ये अब इसका सही मंथन क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अब वो चीज़ कह रहा है। कहता है तर्क ए में कह रहे हैं केवल तर्क 1 शक्तिशाली है, केवल तर्क 2 शक्तिशाली है, गलत। दोनों तर्क मजबूत है, गलत। ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा कि केवल तर्क 1 शक्तिशाली है। दूसरा हो जाएगा 32 नंबर में कह रहा है कि यदि 84 गुना 13 बराबर 8, 37 गुना 13 बराबर 6, 26 गुना 11 बराबर 6, तो 56 गुना 22 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाइए। क्या हो जाए? 88 21 बराबर 14 है, तो इसमें अंकीय चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है। तो इसका अंकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस कॉमा माइनस का ये निशान, इसका ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ क्या कह रहा है कि 34 नंबर में कह रहे हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ आपको इधर गुना करके इसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं। 4 तिया 12, 6 पंचे 30, 42 हो जाता है। और इधर हो जाएगा 9 दूना 18 और 6 तिया 18 मिला करके 36 हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 और 8 दूना 16, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 35 नंबर में कह रहे हैं यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुँचे तो दीवार की ऊंचाई बराबर है। तो दीवार की ऊंचाई अगर क्योंकि वहाँ झुका दिया गया तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर में कह रहा है कि 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का अगर योग हम निकालेंगे और उसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 36 का ऑप्शन नंबर 12 450 हो जाएगा इसका आंसर राइट। ऑप्शन नंबर बी।
37 नंबर में दिया हुआ दिए गए संख्याओं के सेट का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है आप दोनों तरफ से देखिए, 2 6 6 8 4 2 7 9, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, 8 और 4 को जोड़ दीजिए, 12 हुआ। 12 को अगर 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6, इसलिए यानी 6 दूनी 12। इसका माध्यिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 38 नंबर में अगर एक पुस्तक में हमेशा होता है, तो एक पुस्तक में हमेशा क्या रहता है, पृष्ठ रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक में कह रहा है तो क्या है, यहाँ कहता है कि बिल है, उपचार है, डॉक्टर है, निदान है, रोगी है। तो इसको सही तरीके से कह रहा है, तो अगर हम इसको अगर सार्थक रूप से करेंगे तो यहाँ हो क्या जाएगा कि सबसे पहले आपका रोगी हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्टर हो जाएगा, उसके बाद आपका निदान हो जाएगा, उसके बाद आपका उपचार हो जाएगा, उसके बाद बिल होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 40 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा। तो अंक 3 को कितना बार, तो 20 बार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस श्रृंखला को देखें, कहता है U32 है, V29 है, तो यहाँ खाली जगह में क्या हो जाएगा, है ना। तो U32 है, V29 है और कॉमा के बाद X23 है और Y20 है, तो दोनों खाली जगह में क्या आ जाएगा, ये चीज़ करें, कौन सा नंबर खाली स्थान को भरा जाएगा, यहाँ कह रहा है। तो यहाँ सही इसका और सटीक हो जाएगा, यानी W6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका W26। 42 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसके अंदर में क्या दिया है, सबसे अंदर में ए दिया है, उसके बाद बाहरी इसमें बी और यू दिया है। तो कहते हैं ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। इसका बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर में कह रहा है कि दी गई 43 से 44 तक के क्वेश्चन को कह रहा है कि दी गई जानकारी को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। 43 नंबर में कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, किसी तार्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। कथन 1 हुआ। कथन 2 में करें आपत्ति किसी भी मानक रूप से श्रेणीबद्ध, कहते कि श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर में क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर का चयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान करें। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। क्या है, कंप्यूटर जैसा है। तो ये क्या है, काल्पनिक है, निगमानिक है, आगमानिक है या अलंकारिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अलंकारिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक गलत विषम का चयन करें। तो इसमें गलत कौन है, जैसे JMSU, IMPV, YTSR, AEKM, इसमें गलत कौन सा है उसके बारे में यहाँ कह रहा है। तो इसमें गलत अगर देखा जाए तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। बाकी 3 का क्या है, वो सेम टू सेम है।
जैसे कि जे लेटर है तो जे के बाद के एल, उसके बाद एम है, ठीक है। उसका एस यू है, एस टी यू, यानी कि दो दो लेटर का डिफरेंट है। और यहाँ इसी तरह से बी नंबर में भी है और डी नंबर में भी है। और वहाँ अगर देखा जाए सी नंबर का जो वर्ड के बीच का जो गैपिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी माइनस की तरफ चला जाता है। चलिए 46 नंबर में कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर हैं। तो बताएं छोर से शीला का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो उसका शीला का स्थान हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वो 40 छात्रों की पंक्ति में सौरभ जहाँ है वो बाएं से वो 18वें स्थान पर है, लेकिन उससे दाएं छोर पर वो क्या है, 5वें स्थान पर है। शीला सौरभ के दाएं 5वें स्थान पर है, तो इस तरीके से देखा है तो वो 28वें स्थान पर, क्योंकि 40 से वहाँ आपका ये हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। 40 को 18 से फिर उसको 5 और उसमें ऐड कर दिया तो 28वें स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर में कह रहे एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ आपका एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है? एक व्यक्ति पूरब की ओर से चलते हुए घड़ी की दिशा में, किसके दिशा में? घड़ी की दिशा में चलता है। तो जो ही वो पूरब की ओर चलता है, मान लीजिए इधर इस तरफ पूरब है और यहाँ वो घड़ी की तरह ऐसे मुड़ जाता है वो, तो क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा उत्तर तरफ हो जाएगा, नॉर्थ। और ये वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया था, पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की तरह इस तरह से मुड़ जाता है वो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो अगला खाली जगह में क्या हो जाएगा? 7 के बाद 10 है तो 10 के बगल में 7 के बाद 8 है, 11 के बाद 9 है, 12 के बाद, तो वहाँ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ आपका सही हो जाना चाहिए 8, 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, तो यहाँ उसका 10 हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ एक एक लाइन के बाद वहाँ गैपिंग दे दिया है, 7 के बाद जैसे कि 7 और 8 के बीच में 10 है, और 10 के बाद 8 और 9 के बीच में 11 है, और 9 और 10 के बीच में 12 है। इस तरीके से यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 10 हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। 49 नंबर में है, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगा? यहाँ की बात कह रहा है। यहाँ आपका जो दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा वो चीज़ उसमें कह रहा है, तो इस तरीके से, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ये त्रिभुज आ जाएगा उसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर में कितने सारे त्रिभुज हैं वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसके अंदर में कुल 15 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर में कह रहा है कि वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके अंदर में कितने सारे वर्ग हैं वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ हम आपको फटाफट आंसर बता देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन रख के सामने देख सकते हैं कि कितना इसका वर्गों की संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा वर्गों की संख्या 16, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
52 नंबर में कह रहा है कि अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। उत्तर ओर चलने के बाद वो बाएं ओर मुड़ जाता है, यानी पश्चिम की तरफ चलाता है। 2 किलोमीटर चलता है और फिर वो बाएं मुड़ जाता है, फिर वो दक्षिण की तरफ चला जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है तो पूर्व की तरफ, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर वह दूर है, उसका कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी पर है वो। चलिए 53, फटाफट हम आंसर बता देते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 53 नंबर में कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, अर्थपूर्ण तरीके से कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, स्थानीय है, देश है। तो उसको अर्थपूर्ण तरीके से हमको करना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा, 3 नंबर में क्या है, सदस्य है, दूसरा है परिवार, परिवार का सदस्य हो जाता है, फिर उसका 2 नंबर में है समुदाय, फिर हो जाता है 4 यानी स्थानीयता, फिर 5 में हो जाएगा देश। तो देश बाद में होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 54 नंबर में कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए, है ना। कह रहा कि कैंची है, कपड़ा है, कुल्हाड़ी है, लकड़ी है, तो ये क्वेश्चन हमारा कट चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कुल्हाड़ी और लकड़ी हो जाएगा, कुल्हाड़ी और लकड़ी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी और लकड़ी हो जाएगा। 54 नंबर का ए आंसर है इसका। चलिए अब हम सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, यानी खंड 4, जिसमें है सामान्य जानकारी। इसमें इस खंड में सामान्य जानकारी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था और थोड़ा सा टफ भी है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या करें, 56 नंबर में, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल की बात कह रहा है, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा था प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रजापति का सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान प्राप्त था। चलिए 57 नंबर में कह रहे हैं व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था। व्यवस्था विश्लेषण तो ये किसने किया था, तो ये किया था डेविड ईस्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अगर जो इस क्वेश्चन को भी अगर गलत कर दिया तो बड़ी अफसोस की बात है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है हमारे बिहार का अभी गवर्नर, राज्यपाल। चलिए 59 नंबर में कह रहे हैं किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे घर है शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। कौन सा संस्था ने किया है, तो वो संस्था है ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर है। 60 नंबर में कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बारे में जानते ही होंगे, ये इसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 61 नंबर में कह रहा है कि 61 नंबर में कह रहा है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो वो कौन सा कंपनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कंपनी एक्ट 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन मेरा छटा हुआ है, तो आप लोग यहाँ मिला लीजिए, कंपनी एक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
62 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें, देखते हैं अगर हम मिलता है तो बता देते हैं उसको। 63 नंबर में कह रहा है, 63 नंबर में क्या कह रहा है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। किडनी जो है हमारा, उसका असल क्या काम है, तो उसका काम है नेफ्रॉन का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किडनी का काम है क्या, नेफ्रॉन का काम है। 65 नंबर में कह रहा है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है, तो चिकनगुनिया का कारण है ऑप्शन नंबर सी, यानी वायरस। वायरस की वजह से चिकनगुनिया बीमारी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 66 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर में कह रहा है कि जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध थे। जहांगीर जो थे वो कौन सा खेल से प्रसिद्ध थे, तो वो है अश्वैश्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 68 नंबर में है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कौन पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो है साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ लिया है। 69 नंबर में कह रहे हैं किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, यानी बिल्कुल ओपनली है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर का है। ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर का आत्मकथा क्या, खुल्लम खुल्ला है। चलिए 70 नंबर में कह रहा है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। फेयरलेस गवर्नेंस की पुस्तक का लेखक कौन है, ये किरण बेदी है। ये सबसे पहला आईपीएस बने थे। चलिए 71 नंबर में कह रहा है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। क्या है, संगाई, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर में मनाया जाता है। ये किस राज्य में, मणिपुर राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए 72 नंबर में कह रहा है कि कोकण नौसैनिक 72 नंबर में कह रहा है कि कोकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 73 नंबर में कह रहा है भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 74 नंबर में कह रहा है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको कहा था हीरालाल चौधरी को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 75 नंबर में कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 76 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो कौन सा होगा, कछुआ, मेंढक, टोड या सेलामांडर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कछुआ। 77 नंबर में कह रहे हैं कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च दाब कम तापमान। 78 नंबर में कह रहे हैं कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। कौन सा नियम, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, केपलर का नियम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 79 नंबर में है किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये 79 नंबर का राइट आंसर है गैर धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर धातु।
80 नंबर में कह रहा है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर में है। साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लोग अपना आंसर को ज़रूर मिलाएं कि कितना सही होता है आपका। बिल्कुल आपको यह पता चलेगा कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, और कम कट ऑफ में ही आपका बेहतर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 81 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? जेसी बोस का आविष्कार कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 82 नंबर में कह रहे हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रस धानी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर में कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी साल्टोप्लाज्मा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 84 नंबर में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केंचुआ लेता है। कौन लेता है? केंचुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन लगता है। 85 नंबर में कह रहे हैं कि पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है या हैं? तो 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, ये सारा का सारा हैं। 86 नंबर में कह रहा है कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आनुवांशिक प्रजातियां और बायोम, आणविक प्रजातियां और बायोम, आनुवांशिक जनसंख्या और पारिस्थितिक तंत्र, या डी आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र, ये जैव विविधता के 3 स्तर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 में है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, यानी सर्वाधिक बुद्धिमान यानी चालाक स्तनधारी कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथी। ऑप्शन नंबर सी यानी हाथी स्तनधारी, ये बहुत तेज होता और ये अपने झुंडों में 8-10 हाथी घूमते रहते हैं। इसका मुखिया जो सबसे बड़ी हाथिनी होता है ना, वही होता है। 89 नंबर में है कीट विज्ञान वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो वो कीट विज्ञान किसका अध्ययन? 87 नंबर का क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर, यानी घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में करें कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन मछली, सर्वाधिक बुद्धिमान होता है। क्वेश्चन नंबर 89 में करें कीट विज्ञान का वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो वो किसका अध्ययन करता है? तो वो करता है कीड़े का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति को गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 91 नंबर में कह रहे हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो वो आईसी चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर यानी सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 92 नंबर में कह रहे हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है? तो ये सभी के सभी होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, और ये सभी के सभी शामिल होते हैं। 93 नंबर में क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी,
यानी ये के सभी हैं। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी के सभी है। 94 नंबर में कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी उसको मिलाना है। तो इसका हो जाएगा रूसी क्रांति नंबर 1 में हो जाएगा। रूसी क्रांति नंबर 1 में हो जाएगा, इसलिए कि ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद अफ़गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण ये हो जाएगा। उसके बाद आपका बर्लिन की दीवार का गिरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, ये काफ़ी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए था। अगर आप नहीं पढ़ के गए तो आपकी ये कमी है, और अगर ये पढ़ के जाते तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता। चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 96 में बहुत कम क्वेश्चन बचा है, फटाफट हम ख़त्म कर देते हैं। कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये नियम और विनियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। 97 नंबर में कह रहे कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के मदद के लिए किया जा सकता है। तो ये 97 नंबर में क्या हो जाएगा? तो संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 98 नंबर में अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? तो वो हो जाएगा 98 नंबर का बी, यानी प्राथमिक स्तर से संबंधित है। 99 नंबर में करें भावनाएं और अनुभूमित का एक दूसरे के या से डैश है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के साथ बुना हुआ, यानी बना हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 में करें दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व, मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि, विज्ञान और डैश है। तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ तर्क हो जाएगा खाली जगह में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम 101 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या है ये तो छूटा हुआ है, इसलिए कह रहे विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु शिक्षण कौशल विकसित, यह मेरे ख्याल से होगा। अगर आपका उपरोक्त में सभी होगा तो वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका मानिए। 102 नंबर में कह रहे हैं कि सिंपोजियम एक प्रकार से है। सिंपोजियम क्या है? एक प्रकार से क्या है? तो वो चर्चा विधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है कि एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 शामिल है इसमें। एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका कथन कौन सा सही होगा ये आपका मायने रखता है। तो 104 का कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एकदम कंटिन्यू सिलसिलेवार है, यानी कहता है अभिज्ञता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता, पहुँच, ये सारा का सारा बिल्कुल सही है। चलिए 105 नंबर में कह रहा है ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। दर्शन का क्या उद्देश्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविकता की खोज। वास्तविकता की खोज ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 106 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टॉक एक्सचेंज संचालन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 107 नंबर में कह रहे ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, यानी केडी जाधव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 108 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है?
तो 108 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। 109 नंबर में क्या रहा है कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुकरण विधा दृष्टिकोण। 110 नंबर में कह रहा है कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सभी का सभी है इसमें। डाटा का संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण, ये सारा का सारा हो जाएगा। 111 नंबर में सीखना हो सकता है। 111 नंबर क्या होगा? तो सीखना हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। 112 नंबर में कह रहा है शिक्षण की प्रभावशीलता के किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। छात्रों के सीखने के प्रतिफल पर आंका जाना चाहिए कि छात्र हमारा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। 113 नंबर में कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो वो एक यात्रा है, कैसा यात्रा है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठोस से सार, यानी ठोस से सरल, ज्ञात से अज्ञात, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, यानी आसान से मुश्किल की ओर, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 114 नंबर में है सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवित प्राणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 115 में कह रहा है कि सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो क्या साझा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वो साझा करते हैं समान तरह की परिस्थितियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है पाठचर्या है। तो पाठचर्या क्या है? तो संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, संस्था की समग्र गतिविधियाँ, ये पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। 117 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो 117 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 118 नंबर में कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समन्वय होना चाहिए। 119 में है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं। तो ये किसके मूल सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर सी, ये व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 120 में, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है। तो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, विशेष यानी विकर्षणों का रोध करता है। ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इस तरीके से आपको पता चला कि तमाम क्वेश्चनों में हम इंग्लिश का छोड़ करके सभी का सॉल्यूशन करा दिए, सभी आंसर बता दिए आपको कि कौन सा आप मिला सकते हैं। कोई भी सेट है कि आपको कितना आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा सर इतना सही हो रहा है, 120 में इंग्लिश और इतना सही हुआ, इतना कट ऑफ जा रहा है। तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का कट ऑफ बहुत कम रहेगा और आपका अच्छे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो साथियों इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे क्लास 10th के सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी वगैरह की हम तैयारी कराते हैं। और आपके जानने वाले जो भी है तो फटाफट हमारे इस चैनल को वहाँ तक उसको शेयर कर दीजिए। और आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का धन्यवाद।